वेलकम टू पीएस ट्रेडिंग। तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी का जो न्यू रूल आया है, सर्कुलर आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, और उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, मेरे को क्या लगता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेबी के डायरेक्टली होम पेज पर आते हैं। सेबी का जो रूल आया था 1 अक्टूबर को ये आया है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कौन से रूल है, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि आपको पता है अभी जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आप प्रीमियम पे करते हो, और उसका जो प्रीमियम जो है वो पहले ही आपको ब्रोकर को बोला है कि पहले से ही आप प्रीमियम कलेक्ट करो। ये तो रूल अभी तो मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि 99% तो ब्रोकर पहले ही अपफ्रंट मार्जिन लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका जो रूल था, मतलब कि एवरीडे एक्सपायरी, ओके, तो इंट्राडे में जब भी हम एवरीडे एक्सपायरी करते थे कॉन्ट्रैक्ट साइज, ओके, ये भी है। तो ये क्या चीज़ है आपको बताता हूँ मैं, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। अगर हमें अभी तो देखना है तो निफ्टी का अभी तो वैल्यू चल रहा है 25,796 के आसपास, ओके। तो मान लो अभी तो निफ्टी जो है एक राउंड फिगर नंबर लेते हैं, 25,800 के पास अभी निफ्टी ये चल रहा है, और इनटू हम मार्केट का जो लॉट साइज़ है, ओके, निफ्टी का, तो वो 25 है, ओके। तो अगर हम ये करते हैं कैलकुलेशन, तो रफली करेंगे, जस्ट अ सेकंड, 25,800 इंटू हम करेंगे 25, तो अभी के लिए तो ये 6,45,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारा आ रहा है। तो उनका ये मानना है ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है इसको ये क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। मतलब कितना करेंगे, तो अभी तो उन्होंने कहा है कि वो 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में जाने वाले हैं, ओके। हम रफली मिनिमम पकड़ते हैं, मिनिमम कितना है, 15 लाख रुपीज़ है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 15 लाख रुपीज़, ओके। तो अभी तो ये 15,000, 1.5 लाख और 15 लाख, ओके। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय, अगर हमने हमारा जो स्पॉट चल रहा है वो लिया, तो अभी के लिए कितना आता है, 58 के आसपास। मतलब कि आने वाले समय में, मतलब कि 20 नवंबर के बाद ये जो लॉट साइज़ है, ये लॉट साइज़ भी बढ़ाने वाले हैं। अभी तो 25 है, लेकिन वो हो सकती है 60 से लेके 70 के बीच में भी जा सकती है। मतलब कि इतनी बड़ी लॉट साइज अगर हुई तो क्या होगा, तो अभी के लिए तो जो बिगिनर है, मतलब कि जो नए नए लोग हैं, वो जस्ट इंट्राडे करते हैं, ओके, कम कैपिटल के साथ, जो कि 2,000 3,000 के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो तो फिलहाल बाहर जा सकते हैं, ओके। या फिर उनको हेवी क्वांटिटी लाना पड़ेगा बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, दोनों साइड मार्जिन तो लगना ही वाला है, ओके। अगर हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, तो अगर हम जाते हैं बाइंग के और ऑप्शन बाय अगर हमने करा, तो मान लो अभी तो 1 लॉट 25,000 का है, तो अभी तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना फ़ंड ज़रूरत है, अभी तो फंड ज़रूरत है 2,000 के आसपास, लेकिन ये वैल्यू कितनी है, 25, ओके। मान लो हम करते हैं इसको 3 लॉट 75 करते हैं, तो ये कितना होता है, तो ये आता है ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास ये। लेकिन ये क्या है, ये लेटेस्ट एक्सपायरी है। अब अगर हम बैंक निफ्टी को लिया, तो या फिर हमने क्या किया, 3rd वीक के अलावा 10 अक्टूबर का लिया, ओके, 3rd का अलावा 10 अक्टूबर का लिया, और इसमें अगर हम बाय करने की कोशिश की 3 लॉट के साथ, तो आपको पता चलेगा असली वैल्यू कितना आती है, तो 15,000, ओके। तो मतलब कि ये सीधा उनका आंसर ये है कि आपके पास अगर कम कैपिटल है तो आपके लिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, इसको कैपिटल बढ़ाने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है आगे जाके और 6 मंथ के बाद, मतलब कि 1 ईयर 2 ईयर के बाद, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है मे बी अपसाइड जा सकता है। मतलब कि अभी को 15 लाख से 20 लाख के आसपास वो करने वाले हैं, लेकिन इसको भी और बढ़ाने की कोशिश वो कर सकते हैं। मतलब कि आने वाले समय में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए, बोथ के लिए, बिकॉज जो भी हेवी कैपिटल वाला आदमी है वही ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, जो भी बिगिनर है जिसके पास कम कैपिटल होगा वो वहाँ से निकल जाएगा, ओके। तो क्या होता है, जब भी क्या होता है, एवरीडे एक्सपायरी होती है, ओके। तो ये हो गई लॉट साइज़ के बाद, लॉट साइज़ का उन्होंने रूल लाया है कि लॉट साइज़ को वो बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ क्या होगा, ऑप्शन बाइंग को भी ज़्यादा फंड लगेगा और ऑप्शन सेलिंग को भी ज़्यादा मार्जिन लगेगा। तो ये चीज़ तो सिंपल है कि पहले 1 लाख के ऊपर ऑप्शन सेलिंग हो सकता था, लेकिन अब वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर आपको फ्यूचर में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी कैपिटल
ज़्यादा लगने की कोशिश ज़्यादा है। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहा है, मतलब कि बिगिनर है, तो उनको सीधा सीधा अवॉइड करने की कोशिश वहाँ पर हो रही है। या फिर आपको जाना है ऑप्शन सेलिंग के लिए तो कैपिटल ज़्यादा लेके जाओ। ओके, तो यही है डायरेक्टली। और ज़्यादातर ROI में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज जो भी हेवीली क्वांटिटी से के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब कि जो भी ट्रेंड लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उनको सिर्फ लॉट साइज़ कम लेना पड़ेगा। बाकी का जो है मतलब कि रेवेन्यू, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो सेम ही आएगा, बिकॉज क्वांटिटी बढ़ेगा। उनको लिए कोई परेशानी नहीं है। उनके लिए ये तो बेटर होगा कि ब्रोकरेज या फिर एसटीटी वो कम लगेगा, बिकॉज लॉट साइज हम 3 लॉट बाय करने से अच्छा है कि 1 ही लॉट बाय करते हैं। तो ये उनके लिए बेनिफिट है। और किनको किनको बेनिफिट है कि जब भी क्या होता था, जब भी एक्सपायरी एवरी डे थी, मतलब कि हर रोज़ एक्सपायरी, मतलब कि अभी तो फिलहाल मार्केट में क्या है, 2 प्रकार के एक्सचेंजेस है, एक है NSE, एक है BSE। तो क्या है अभी के लिए 2024 में तो NSE में निफ्टी में ट्रेडिंग होता है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होता है, उसके अलावा मिड कैप निफ्टी में ट्रेडिंग होता है, एंड फिन निफ्टी में भी ट्रेडिंग होता है। ओके, तो BSE के लिए कौन है, BSE के लिए सेंसेक्स और बैंक के 2 है, मतलब कि 5 डे रहते हैं और 5 डे एक्सपायरी होते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ट्रेडिंग होता है, वो अलग सा। और 5 डे में एवरी डे एक्सपायरी, मतलब कि मार्केट को घूमना भी चाहिए। क्या होता है, जब भी 10 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो अगर मान लो वो 300 गया, ओके, तो लोगों को क्या लगता है, जो बिगिनर है या फिर जिन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, उनको टेक्निकल कम नॉलेज कम है, उनको क्या लगता है कि एवरीडे ऐसा ही होता है, तो चलो रोज़ ही लगा के देखते क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब भी ऐसा होता था, मतलब कि एक दिन मंडे को मार्केट घूम गया अच्छी तरह से, तो उनको लगता था कि ये ट्यूसडे को भी घूमता है, ये वेडनेसडे को भी घूमता है, ये थर्सडे को भी घूमता है। लेकिन ऐसा मार्केट नहीं है। मार्केट क्या होता है, अगर मान लो 4 वीक है, 4 वीक मतलब कि 4 एक्सपायरी, इनमें से 3 वीक मार्केट घूम सकता है या फिर 2 वीक मार्केट घूम सकता है। और 2 वीक का जो एक्सपायरी का डे है वहाँ पर मार्केट नहीं घूमेगा। मतलब कि मान लो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेडनेसडे को है, मतलब कि 4 वेडनेसडे मार्केट बैंक निफ्टी नहीं घूमेगा, 3 या फिर 2 घूम सकता है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एवरीडे एक्सपायरी, मतलब मंडे को भी घूमता है, ट्यूसडे को भी घूमता है, वेडनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी है। तो क्या होता है, मार्केट को भी बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया तो बैंकेक्स और बैंक निफ्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, 90% सेम है। निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादा अंतर नहीं है। मिड कैप निफ्टी अलग है, लेकिन फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग्स ये ज़्यादा अंतर नहीं है। उनमें से उनके जो भी फाइनेंशियल के स्टॉक है बीच बीच में सेम ही है। तो क्या होता है, अगर एक बार बैंक निफ्टी घूम गया तो बैंकेक्स घूमने के चांसेस कम है, या फिर बैंकेक्स घूम गया तो बैंक निफ्टी चांसेस घूमने के कम है। तो क्या होता है, बैंकेक्स घूमा, इसी वजह से लोग यहाँ पर देखते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं 3 बजे के बाद, वो तो ज़ीरो ही होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी चल क्या रहा है कि मार्केट 3-4 दिन साइडवेज जाता है, और लोग क्या करते हैं, ये उम्मीद रहते हैं कि आज घूमेगा, कल घूमेगा, परसों घूमेगा। ये उम्मीद के कारण क्या होता है, एवरीडे जीरो टू हीरो करने में ज़ीरो होते हैं। ओके, तो ये लॉसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने क्या किया है, अभी वीकली ओनली 1 एक्सचेंज को 1 ही एक्सपायरी होगा, 1 एक्सचेंज को 1 ही एक्सपायरी होगा। मतलब कि निफ्टी NSE को डिसीजन लेना है, अब अगर आप निफ्टी में वीकली एक्सपायरी करो या फिर बैंक निफ्टी में करो या फिर ये करो, ये मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये इनमें वो जाएंगे। ओके, वो तो चांसेस वेरी हाई है कि बैंक निफ्टी जाना पसंद कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे प्रेफरेबली वो चीज़ चाहिए कि बैंक निफ्टी NSE का वीकली एक्सपायरी हो सकता है कि या फिर हो जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट रहता है, अच्छा मोमेंटम आता है, वन साइड मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। निफ्टी को क्या है, निफ्टी को अलग अलग सेक्टर है, तो अलग अलग सेक्टर होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं आता, उतना अच्छा मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा वहाँ पर आता है। ओके, आपको जो लगता है आप कमेंट कर सकते हो। ये NSE का तरफ से हो गया। तो NSE को वीकली में 1 कौन सा भी इंडाइसेस में एक्सपायरी लेने की परमिशन दी गई है, और वो NSE के ऊपर ढकाला है कि मतलब NSE डिसाइड करेगा कि इसमें एक्सपायरी होगा, निफ्टी में होगा या फिर बैंक निफ्टी में होगा। BSE को भी यही बताया गया है कि सेंसेक्स में हो या बैंकेक्स में हो। आता ये अभी ये तो दोनों भी एक्सचेंज अच्छे हैं, मतलब कि कौन सा भी ले लो वो घूमता ही घूमता है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी अच्छा खासा घूमता है। तो चांसेस वेरी हाई कि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम भी अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादातर जो भी ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी ट्रेड करना बिल्कुल पसंद करते हैं कंपेयर टू निफ्टी। ओके,
तो बैंक निफ्टी का अगर वीकली एक्सपायरी होगा तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेंसेक्स करना प्रेफर करेंगे बीएससी वाले। अगर निफ्टी का एवरीडे एक्सपायरी होगा तो वो शायद बैंकेक्स पसंद करेंगे, मतलब कि वो ऑड कॉम्बिनेशन करना पसंद करेंगे। ऐसा चांसेस कम है कि वो एनएससी ने निफ्टी लिया और बीएससी ने सेंसेक्स लिया, ये चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब कि वो ऑड कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। मतलब अभी तो जो 5 डे एक्सपायरी चल रहा था ये नहीं होगा, 20 नवंबर के बाद में ये नहीं होगा। वो क्या होता है, वीकली में सिर्फ 2 एक्सपायरी, अगर निफ्टी का आया तो थर्सडे को होगा और बैंकेक्स का आया तो मंडे को होगा, या फिर बैंक निफ्टी का आया तो वेडनेसडे को हो सकता है, या फिर सेंसेक्स का आया तो फ्राइडे। मतलब कि ऐसा कुछ तो कॉम्बिनेशन ला सकती है और ये अच्छा है, बिकॉज मुझे पर्सनली वो अच्छा चीज़ लगा। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम एवरीडे एक्सपायरी प्लान करते हैं तो क्या होता है कि हमें भी कंसंट्रेशन नहीं रहता कि अब हमें निफ्टी में चाहिए या मिड कैप निफ्टी में चाहिए, वो अलग सा चीज़ रहता है। ओके, तो वो मोमेंटम नहीं आ रहा मार्केट में, मार्केट ज़्यादातर दिन साइडवेज जा रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा कि वीकली हर वीक ओनली वीक 2 एक्सपायरी तो अच्छा है, बिकॉज ज़्यादातर ज़ीरो हीरो बंद होते हैं वहाँ पर। ओके, तो मोमेंटम मिल सकता है, मोमेंटम प्लान करेंगे, ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी है इसके लिए। और नेगेटिव फैक्टर ये है कि जो भी कम रुपीस का जो भी ट्रेडर था, मतलब कि जिनके पास 5000 है, वो यहाँ पर निकल जाएंगे या फिर उनको और कैपिटल लाना पड़ेगा। ओके, तो ये नेगेटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि हमारा जो एवरीडे एक्सपायरी का चल रहा था, जो भी चीज़ चल रही थी, वो क्या है, जिनको बिगिनर है उनके लिए बहुत टफ था, और या फिर सभी के लिए टफ था। बिकॉज एवरीडे एक्सपायरी होगा तो प्रीमियम कम रेट में आएंगे, प्रीमियम कम रेट में आएंगे तो कोशिश करेंगे कि आज ये ऊपर जाएगा, कल ये ऊपर जाएगा, तो लॉस बढ़ते जा रहे थे। ओके, तो जो भी बिगिनर थे उनके जो मतलब कि वो जो गैम्बलिंग ही एक तरह से हो रहा था, बिकॉज एवरीडे एक्सपायरी मतलब एवरीडे ज़ीरो हीरो, वो क्या चीज़ है तो पसंद नहीं आई। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, अभी के लिए तो खिलाफ 2 ही वीकली एक्सपायरी कंडक्ट किए, और शायद मंथली का जो एक्सपायरी वो सेम रहेगा, मतलब कि मंडे से लेके फ्राइडे तक एवरीडे एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन कब, मंथली एक्सपायरी, ओनली मंथली एक्सपायरी रहेगी। मतलब मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी लेकिन वो सिर्फ ओनली मंथली रहेगी, सेंसेक्स की भी रहेगी, फिन निफ्टी की भी रहेगी, लेकिन मंथली रहेगी। तो वहाँ पर हम चांसेस ज़्यादा लगाते हैं कि ये घूम सकता है। ओके, तो अभी मज़ा आएगा दिसंबर से। ओके, ट्रेडिंग अच्छा मज़ा आएगा, बिकॉज क्या होता है 2021 2020 में ऐसा ही था। थर्सडे को ही सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। तो वहाँ पर कैसा चल रहा था, मार्केट मूव ज़्यादा आ रहा था, मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा आ रही थी। बिकॉज क्या हो रहा था कि एक ही दिन एक्सपायरी, मतलब कि 4 डेज थे एक्सपायरी के, उसमें से क्लियर था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेके 1 या फिर 2 एक्सपायरी साइडवेज जा सकती है, और 2 एक्सपायरी 100% मूव होती है। तो इसके वजह से क्या होता था, मान लो इसमें 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, इसमें 10 रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन इसमें 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ आता था। ओके, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एवरीडे एक्सपायरी, मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो इसमें लॉस, इसमें लॉस, इसमें लॉस, इसमें लॉस, इसमें प्रॉफिट, लेकिन अगर फिर लॉस, मतलब कि कुछ भी नहीं ढंग से चल रहा। मतलब कि एवरीडे प्लान करेंगे ज़ीरो हीरो ज़ीरो हीरो ज़ीरो हीरो, तो वो चीज़ गलत थी। यहाँ पर इन्होंने अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो पसंद आई ये चीज़। बिकॉज एक ही निगेटिव चीज़ लग रही है वो कि वो जो लॉट साइज बढ़ाया है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब बिगिनर को जा सकता है। लेकिन जो अच्छे खासे ट्रेडर है उनके लिए कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो जो 10 लॉट ले रहे थे उसके बजाय उनको 4 लॉट या फिर 3 लॉट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ था। और आपको कैसा लगा ये डिसीजन आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।